हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? एम एस वर्ड। क्या देख रहे हैं? एम एस वर्ड। एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बार। क्या देखेंगे? बार। तो एम एस वर्ड में कितने बार होते हैं? 5। कितने बार होते हैं? 5। तो एम एस वर्ड में कितने बार होते हैं? 5 बार। कितने बार? 5 बार। एम एस वर्ड में कितने बार होते हैं? 5 बार। अब जैसे ही क्या खोलेंगे? एम एस वर्ड खोलेंगे। तो एम एस वर्ड खोलेंगे तो हमको एक स्क्रीन दिखाई देगा। उस स्क्रीन में ही बार की संख्या कितनी होती है? तो 5। याद रखे रहना, बार की संख्या कितनी होती है? 5। तो सबसे पहले क्या है, एक पेज बना देता हूँ। कौन सा हो गया? पेज। और जहां पर क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट। जैसे मैं एम एस वर्ड खोला और एम एस वर्ड खोलने के बाद यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट नेम दिखाता है। डिफ़ॉल्ट नेम मतलब डॉक्यूमेंट 1। जैसे मैं खोला, जैसे ही खोल के फिर काटा, फिर क्या है, हमेशा जब भी खोलूंगा क्या लिखाएगा यहाँ पर ऊपर में? डॉक्यूमेंट 1। उस बार को क्या नाम दिया गया है? उस बार का नाम है टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। क्या बार है? टाइटल बार। उस बार का नाम क्या है? तो टाइटल बार। तो सबसे ऊपर में कौन रहता है? तो टाइटल बार रहता है। सबसे ऊपर में कौन सा रहता है? तो टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे में कौन सा बार रहता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहता है? एक तो विंडो रहता है। मान ली यहाँ पर क्या है? विंडो सेव करने के लिए। यहाँ पर और कुछ कुछ बटन रहता है। और यहाँ पर क्या क्या रहता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन रहता है। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल बटन। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट को क्या बोला जाता है? तो कंट्रोल बटन। सबसे ऊपर वाला बार क्या कहलाता है? टाइटल बार। और टाइटल बार में ही कौन सा बटन रहता है? तो कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन मतलब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन। और टाइटल बार में क्या है? जैसे ही खोलेंगे तो क्या दिखाता है? डिफॉल्ट नेम। और डिफॉल्ट नेम क्या रहता है? डॉक्यूमेंट 1। याद रखना, एम एस वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या रहता है? एम एस वर्ड में जो भी फाइल खुलता है उसका डिफॉल्ट नेम क्या रहता है? तो डॉक्यूमेंट 1। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? होम। होम के बाद इंसर्ट। इंसर्ट के बाद इधर आते जाएंगे रेफरेंस। उसके बाद व्यू। ऐसा करके रहता है 5-6 ऑप्शन यहाँ पर। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेन्यू बार। क्या कहा जाता है? मेन्यू बार। तो इस बार का नाम क्या है? तो मेन्यू बार। क्या है? मेन्यू बार। उसका नाम क्या है? तो मेन्यू बार। अब उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? साइड में पेज अप डाउन करने के लिए रहता है। यहाँ पर पेज अप डाउन दिखाता है। तो इसको कौन सा बार बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रोल बार। इसको क्या बोला जाता है? तो स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रोल बार। और नीचे, जो सबसे नीचे में, सबसे नीचे में क्या दिखाता है? यहाँ पर पेज नंबर दिखाता है। यहाँ पर जो है जूमिंग परसेंट रहता है। कितने? डिफॉल्ट जूम कितना रहता है? 100%। और इसको कम किया जा सकता है कितने परसेंट तक? 10% तक। और बढ़ाया कितने तक जा सकता है? तो 500% तक। कितने परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है? तो 500% तक। हो गया। कितने परसेंट तक बढ़ाया जा सकता है? 500% तक। अब जो कौन सा बच गया? बीच में। कौन सा बच गया? बीच में, जहां पर हम लोग टाइप करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है? देखना, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रहता है। खोलोगे तो दिखता है, और यहाँ पर भी दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। तो ये जो है क्या है? एम एस वर्ड में ये 5 ही बार होते हैं। कौन कौन सा? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार। इसको क्या बार बोलते हैं? स्केल बार। क्या बोलते हैं? स्केल बार। और इसको बोलते हैं क्या? रूलर बार। ये रूलर बार क्या करता है? पेज पेज को डिसाइड करता है कहाँ से लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। इसीलिए देखना, जैसे ही खोलेंगे तो क्या होता है? ऊपर में थोड़ा सा मार्जिन छूटता है, नीचे में थोड़ा सा मार्जिन छूटता है, साइड में थोड़ा सा मार्जिन छूटता है, और इधर भी मार्जिन छूटता है। तो किस कारण से छूटता है? तो किस कारण से छूटता है? इस रोलर बार के कारण छूटता है। मार्जिन छूटता है ना,
कि सीधा यहाँ से लिखना शुरू हो जाता है, जैसे खोलोगे तो यहाँ से लिखना शुरू होता है क्या? नहीं होता है, यहाँ बीच से शुरू होता है, मार्जिन छूटता है, और ऊपर से सीधा ऊपर से नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ मार्जिन छूटता है, फिर यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखाता है, जो भी लिखाता है फाइल क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखाता है, किस कारण से लिखाता है, किस कारण से वो लिखाता है, रूलर बार के कारण, मतलब रूलर बार किसको डिसाइड करता है, तो मार्जिन को, किसको, मार्जिन। तो ये हो गया एम एस वर्ड में 5 बार, एम एस वर्ड में कितने बार, 5 बार। तो एम एस वर्ड में बार कितने कितने हैं, तो 5। कौन कौन सा, टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, मेन्यू बार के बाद स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार के बाद स्केल बार, और स्केल बार के बाद लास्ट में कौन सा बार, रूलर बार। तो ये हो गया क्या, एम एस वर्ड के 5 बार हो गया। इसको कौन सा बटन बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के बारे में पूछा जाता है, कंट्रोल बटन कौन से साइड में होता है, तो कंट्रोल बटन कौन से साइड में है, राइट के ऊपर में। किसमें, राइट के ऊपर में कौन सा बटन है, कंट्रोल बटन। कौन सा बटन, कंट्रोल बटन। तो हमेशा याद रखना, राइट के ऊपर में कौन सा बटन है, कंट्रोल बटन। इसमें से कंट्रोल बटन में कौन कौन शामिल है, तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन। कौन सा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट बटन। जो पेज जिसमें लिखा जाता है वो किसके द्वारा सेट होता है, कौन से बार के द्वारा सेट होता है, तो रूलर बार के द्वारा सेट होता है। स्क्रॉल किस बार के द्वारा होता है, स्क्रॉल बार के नीचे में, सबसे नीचे में कौन सा बार रहता है, तो कौन सा बार रहता है, स्केल बार। जूमिंग परसेंट कौन से बार में दिखाया जाता है, तो स्केल बार। पेज नंबर कौन से बार में दिखाया जाता है, तो स्केल बार। सबसे जो है टाइटल, टाइटल बार कहने का मतलब टाइटल दिखेगा, क्या, टाइटल दिखेगा। डॉक्यूमेंट का नेम, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम किस बार में दिखता है, तो टाइटल बार में दिखता है। मेन्यू किस बार में दिखता है, तो मेन्यू बार में दिखता है। टूल किस बार में दिखता है, तो मेन्यू बार में दिखता है। मेन्यू बार के अंदर में किसको शामिल कर दिया गया है, टूल बार को। तो टूल बार पहले आता था टूल बार, अब क्या है वो, टूल किस में शामिल कर दिया गया, मेन्यू बार में। तो टूल बार को नहीं पढ़ रहे हैं, अब कितने बार हैं, 5। कितने बार हैं, 5। तो ये हो गया बार। अब देखेंगे इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा रहता है, एक लिखा रहता है वर्ड का साइज चेंज करने के लिए लिखा रहता है, वर्ड का साइज कि इतना वर्ड है, तो वर्ड का साइज, डिफॉल्ट साइज क्या होता है, वर्ड जो भी शब्द लिखते हैं उसका डिफॉल्ट साइज होता है 11। कितना होता है, 11। जिसको जूम कर सकते हैं मिनिमम कितने परसेंट तक, कितना अंक तक, 8, और मैक्सिमम कितना, 72। मिनिमम कितने, 8, और मैक्सिमम कितने, 72, और डिफॉल्ट कितना रहता है, 11। डिफॉल्ट कितना रहता है, 11। मिनिमम कितने वो हो सकता है, 8, और मैक्सिमम कितने हो सकता है, 12। तो उसको भी याद रखना, जो भी हम लोग लिखते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना होता है, कितना होता है, 11। डिफॉल्ट मतलब जैसे ही मैं एम एस वर्ड खोलूंगा, कुछ भी लेटर टाइप करूंगा, कुछ भी अक्षर में टाइप करूंगा, वो किस में टाइप होगा, तो 11 नंबर में। किसमें, 11 नंबर में। अब उसको मैं कम भी कर सकता हूँ, 11 नंबर से कम करके 8 भी कर सकता हूँ, और उसको कितना कर सकता हूँ, मैक्सिमम 72। कितना, मैक्सिमम 72। जो सुबह मैं पढ़ा रहा था, पीडीएफ यहाँ पर दिख रहा था, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, वो किस में सेट था, वो 24 नंबर में, 24 या 26 नंबर में सेट था इसमें, 24 या 26 नंबर। तो ये हो गया बार। एम एस वर्ड में कितने बार होते हैं, तो 5। कौन कौन सा, मेन्यू, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्केल बार और रूलर बार हो गया ये। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग शॉर्टकट की। क्या देखेंगे, शॉर्टकट की। इसको छापोगे तो छापो, छाप लिए हो सब। अब इसके बाद देखेंगे क्या, शॉर्टकट की। एम एस वर्ड में कौन कौन सा शॉर्टकट की होता है उसको देखेंगे। एम एस वर्ड में शॉर्टकट की, अब शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो शॉर्टकट की में सबसे पहले है कंट्रोल एन, CTRL+N। तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या खुलेगा, कंट्रोल एन दबाएंगे मतलब शॉर्टकट की, कंट्रोल के प्लस एन दबाएंगे तो क्या खुलेगा, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नया पेज खुलेगा। क्या खुलेगा, नया पेज। कंट्रोल प्लस एन का अर्थ होता है न्यू, क्या होता है, न्यू। इसमें क्या खुलेगा, हमारा न्यू पेज खुलेगा। क्या खुलेगा, न्यू पेज। कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो क्या खुलेगा, न्यू पेज। क्या खुलेगा, न्यू पेज। कंट्रोल प्लस ओ, CTRL+O। दूसरा शॉर्टकट की है हमारा क्या,
कंट्रोल प्लस ओ, और कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन। क्या होगा, ओपन। कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन। शॉर्टकट की क्या है, ओपन। तो कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन का क्या होगा, न्यू पेज खुलेगा। कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन कहने का मतलब क्या, कि जैसे खुला है एक और उसके बाद क्या हो जाएगा, जस्ट बगल में एक और खुल जाएगा। एक के अंदर में दो रहता है कि नहीं रहता है, तो दो हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो न्यू पेज आएगा। क्या आएगा, न्यू पेज आएगा। और कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन। अगला कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो क्या होता है, कोई भी फाइल क्या होता है, सेव। ये तो सबको पता होगा। कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो क्या होता है, सेव। फाइल क्या होता है, सेव। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई, पी कंट्रोल प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो कोई भी पेज जो दिखा रहेगा वो क्या होता है, प्रिंट होता है। क्या होता है, प्रिंट। तो कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो क्या होता है, प्रिंट। तो कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट क्या है, प्रिंट। उसके बाद अगला कौन सा है, कंट्रोल प्लस सी, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो क्या होता है, कॉपी। क्या होता है, कॉपी। तो कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल प्लस भी क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट। क्या होता है इसका शॉर्टकट की, पेस्ट। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। तो ये हो गया, कंट्रोल प्लस एन में न्यू पेज खुलेगा, कंट्रोल प्लस ओ में ओपन होगा, कंट्रोल प्लस एफ में सेव होगा, कंट्रोल प्लस पी में प्रिंट होगा, कंट्रोल प्लस सी में कॉपी होगा, कंट्रोल प्लस भी में पेस्ट होगा, कंट्रोल प्लस ए में क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, इसका काम क्या है, अंडू करना। क्या करना, अंडू। अनडू मतलब क्या है, मैंने गलती से किसी चीज को काट दिया, लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, गलती से क्या हो गया, कोई चीज मेरे पास मेरे से कट गया, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अनडू मतलब क्या, अनडू मतलब मैं उसको नहीं करना चाहता, काट रहा था उसको मैं नहीं करना चाहता। अन और डू दो शब्दों से बना है, अन और डू मतलब मैं उसको नहीं करना चाहता, मतलब मैंने जो चीज काट दिया है उसको फिर से वापस लाना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, इसको क्यों प्रयोग करते हैं, रीडू के लिए, मतलब रीडू। ये अनडू मतलब काट दिया उसको फिर लाने के लिए, रीडू मतलब इसका भी मतलब क्या है, फिर से उसको पुनः वापस लाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस वाई मतलब रीडू। फिर कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी हो गया, कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। और कंट्रोल प्लस बी क्यों क्यों दबाते हैं, जो भी लिखा रहता है फॉन्ट, फॉन्ट को क्या करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। बोल्ड मतलब जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मेरे को बोल्ड करना है तो क्या करूँगा, सी, टी मतलब बड़ा, भद्दा करने के लिए। बोल्ड मतलब क्या, भद्दा करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा तो जो मैं लिखा रहूंगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड। कैसा हो जाएगा, बोल्ड। तो इसका क्या है, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू किस लिए, अंडरलाइन के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो नीचे में मेरे को कुछ अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए किसको दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यू। तो इसका यूज क्या है, अंडरलाइन के लिए। किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई का क्यों दबाते हैं, इसका क्या है, इटालिक, इटालिक मतलब तिरछा करने के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ CTRL, क्या है, सीधा सीधा लिखा है, इसको मैं तिरछा लिखूंगा, तिरछा लिखने, तिरछा क्या कहलाता है, इटालिक। तो इटालिक लिखने के लिए मैं किसको दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई का यूज किस लिए किया जाता है, इटालिक, इसलिए इटालिक को लिखने के लिए। एक बार सबको रिपीट कर लेते हैं, कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल पी
प्रिंट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल आई इटालिक के लिए। फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम कंट्रोल एच। CTRL कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच किस लिए दबाते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। किसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस, या तो रिप्लेस के लिए भी बोल सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस। 3 इडियट मूवी देखे हो? हाँ, 3 इडियट मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? जिसमें चमत्कार जो है फाइंड एंड एच दबाकर क्या कर दिया जाता है, जितना भी चमत्कार था उसको क्या किया गया है? बलात्कार किया गया था। किया गया था कि नहीं किया गया था 3 इडियट्स मूवी में? तो क्या कर दिया गया, उसने क्या किया, कंट्रोल प्लस एस दबाया, फाइंड किया जितना भी चमत्कार का है उसको रिप्लेस कर दे किससे? बलात्कार से। मतलब क्या है वो उसी का उदाहरण है। अब उसे याद रहेगा, कंट्रोल प्लस एच मतलब क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। जो भी शब्द मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, उसको पहले मैं टाइप करूंगा, वो फाइंड कर लेगा, उसके जगह मेरे को जो लिखना है वो लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एच किस लिए यूज किया जाता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल क्यों दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबाते हैं फॉन्ट को साइज को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? तो फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल फॉन्ट के लिए। किसके लिए? फॉन्ट। किसके लिए? फॉन्ट के लिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू किसके लिए? फॉन्ट के लिए। आगे अच्छा, कंट्रोल प्लस इक्वल, अच्छा इसको फॉन्ट के लिए नहीं दबाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसको कर किसके लिए दबाते हैं? तो इसको दबाते हैं हाइपरलिंक। ऊपर में घात जाता है ना ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। हाइपरलिंक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए दबाते हैं। किसके लिए? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मैं मैथ से टाइप कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है? स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है। अब 2 का स्क्वायर तो ऊपर में जाएगा नहीं, तो क्या दबाऊंगा मैं स्क्वायर करने के लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। ये क्या होता है इसका? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब सुपरमैन की तरह उड़ जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट मतलब सुपरमैन की तरह उड़ जाएगा, और उड़ेगा मतलब कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसके लिए दबाता हूँ? सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस इक्वल टू किसके लिए दबाता हूँ? सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या है? जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री में मैं H2O लिखूंगा, H2O लिखूंगा तो 2 कैसे कहाँ नीचे आता है कि नहीं आता है? इसको क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। वही 2 मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। और वही 2 मैं नीचे करना चाहूंगा, तो क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू। आगे बोलो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये किसके लिए यूज होता है? तो फॉन्ट के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? फॉन्ट के लिए। किसके लिए? फॉन्ट। किसके लिए? फॉन्ट। फॉन्ट का स्टाइल कैसे करना है उसके लिए कौन सा यूज होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बंद, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बंद, इसका यूज होता है किस लिए? तो फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए। ये कंट्रोल शिफ्ट और पी क्या है? फॉन्ट के लिए यूज होता है ना, कि कौन सा फॉन्ट उसमें डालेंगे, कैसा लिखेंगे उसके लिए। और कंट्रोल प्लस ब्रैकेट बड़ा क्लोज, ये किसके लिए यूज होता है? ब्रैकेट क्लोज मतलब फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट के जो साइज है जिसमें मैं लिख रहा हूँ उसको बढ़ाने के लिए। और कंट्रोल प्लस ओपन, कंट्रोल प्लस ओपन, ये फॉन्ट के साइज को कम करने के लिए। किसके लिए? फॉन्ट के साइज को कम करने के लिए। तो फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज,
और फॉन्ट के साइज को कम करना है तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन। हो गया शॉर्टकट की जितने था, तो शॉर्टकट की हो गया ये। कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज के लिए, कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल आई इटालिक के लिए, कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉन्ट के लिए, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज फॉन्ट को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन फॉन्ट को कम करने के लिए। तो लिख लो